सो वेलकम बैक गाइस। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग। सो स्क्रॉल डेप्थ ट्रैकिंग मतलब ये पेज है मेरा, एग्जांपल लीजिए मेरा वेबसाइट है, ये मेरा पेज है। और कोई भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे आता है और उसके बाद अगर वो हमारा पेज पूरा स्क्रॉल करता है, सो हमें ये ट्रैक करना है कि वो पर्टिकुलरली कितना परसेंटेज में हमारे वेबसाइट पे आके पेज स्क्रॉल कर रहा है। सो एग्जांपल लीजिए अगर कोई यूज़र आता है, ठीक है, ये मेरा पूरा वेबसाइट का पूरा पेज है और एग्जांपल लीजिए अप टू 90% या 100% वो स्क्रॉल करता है और मुझे ये ट्रैक करना है, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई यूज़र अगर आके मेरे वेबसाइट पे पूरा पेज स्क्रॉल कर रहा है, मतलब वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीड कर रहा है। और ये केसेस में मैंने देखा है कि ब्लॉग वेबसाइट पे ये ट्रिगर बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि आपको एक आइडिया आता है कि कौन सा यूज़र आपका ब्लॉग लास्ट तक पढ़ रहा है। तो ये ट्रिगर कंडीशन हम लोग विद द हेल्प ऑफ जीटीएम सेट करेंगे और समझेंगे कि इस डेटा का यूजफुलनेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल टैग मैनेजर में जाएंगे एज यूजल। यहाँ पे पहले हम लोग ट्रिगर्स में जाते हैं। ट्रिगर्स में जाने के बाद हम लोग हमारा पहले ट्रिगर सेट करेंगे। व्यू में जाके मैं ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और मैं जाता हूँ यूज़र एंगेजमेंट में स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर। स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर मैंने जैसे सिलेक्ट किया, मुझे आया आप वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ ट्रैक करोगे या हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली मैं वर्टिकल करूँगा क्योंकि मुझे वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ ट्रैक करना है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है परसेंटेज, दूसरा है पिक्सल। सो आप पिक्सल्स के बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हो एज वेल एज परसेंटेज के बेसिस पे। बट परसेंटेज के बेसिस पे आप करोगे तो जो भी आपका एक्चुअल पेज है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रैक होगा। पिक्सल्स में आपको क्या है कि वो वैल्यू लेना पड़ेगा, एक अंडरस्टैंडिंग लेके कि कौन से पिक्सल्स वैल्यू तक आपको ट्रैक करना है और उसके बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हो। बट मैं परसेंटेज लूँगा विच इज़ नॉर्मली यही यूज़ करते हैं लोग। पिक्सल्स मैंने बहुत कम देखा है लोगों को यूज़ करते। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि 25%, 50%, 75% एंड 90% तक ये चार स्क्रॉल जब तक होंगे, मुझे हर एक पर्टिकुलर स्क्रॉल जैसे ट्रैक हो, जैसे 25% हुआ तो मुझे ट्रिगर कंडीशन सेट होना चाहिए। 50% होने के बाद वो ये ट्रिगर होना चाहिए। 75%, 90% ये कंडीशन मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एनेबल ट्रिगर ऑन बाय डिफ़ॉल्ट जो जीटीएम लोड है, मेरा विंडो लोड है इवेंट, उसके ऊपर ही रखूँगा। और एज वेल एज अगर मुझे कुछ कंडीशन रखनी है कि ऑल पेजेस या सम पेजेस, तो मैं यहाँ पे वो रख सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मैं ऑल पेजेस पे रखता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं देता हूँ स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर। ये मैंने नाम देख दिया और मैंने डाल दिया 25, 50, 75 एंड 90%। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं टैग्स में जाऊँगा। टैग्स में जाने के बाद मैं न्यू टैग सेटअप करूँगा। आगे GA4 में जाके मैं इवेंट सेटअप करूँगा। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने ऑलरेडी GA4 का मेजरमेंट आईडी कांस्टेंट वैल्यू में स्टोर किया है, मैंने यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ट्रैक करना है स्क्रॉल डेप्थ। इवेंट पैरामीटर में मैं एक इवेंट भेजता हूँ यहाँ पे जो मेरा परसेंटेज है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वेरिएबल बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल के भी वेरिएबल अवेलेबल है। सो मुझे ये समझना है कि कितना परसेंटेज में स्क्रॉल थ्रेशोल्ड हो गया। यूनिट्स फॉर पिक्सल है और अगर मैं परसेंटेज कर रहा हूँ तो आप थ्रेशोल्ड ले सकते हो। और डायरेक्शन में आपको ये समझेगा कि वो वर्टिकल डायमेंशन में हो रहा है हॉरिजॉन्टल, बट बाय डिफॉल्ट मैंने वर्टिकल रखा है तो मुझे आइडिया है, तो मैं स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड लेता हूँ। तो ये वैल्यू मैं सेंड करूँगा गूगल एनालिटिक्स में। ओके, और उसके बाद मेरा कंडीशन में रख देता हूँ। ओके, मैंने स्क्रॉल डेप्थ ट्रिगर कर लिया सेट। मैं जाता हूँ, नाम देता हूँ GA4 स्क्रॉल डेप्थ इवेंट। ओके, इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अभी मैंने ये टैग सेटअप कर दिया। अभी मुझे प्रीव्यू सेक्शन में जाना है। प्रीव्यू सेक्शन में जाने के बाद मुझे इसको टेस्ट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं वेट करता हूँ। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए तो फिलहाल कोई इवेंट हुआ नहीं है। ओके, टैग भी फायर नहीं हुआ है। ओके, अभी मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। ओके, अब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेज मैंने किया है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। यस, तो मेरा स्क्रॉल जब देखो पहले हुआ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हुआ मेरा, अगर मुझे वैल्यूज़ देखना है तो मैं यहाँ पे मैंने खोला था, आपको क्लिक किया तो देखो मेरा पैरामीटर वैल्यू है 25%। तो 25% स्क्रॉल हुआ। उसके बाद मैंने
50% स्क्रॉल किया था, तो देखो वहाँ पे भी वो इवेंट फायर हुआ है फॉर 50%। ओके, सो यहाँ से आप सिंपली, यहाँ पे मुझे वो वैल्यू दिखा रहा है पैरामीटर वैल्यू, बट आप वैल्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको वो वैल्यूज दिखा देगा और मेरा कंडीशन भी मैच हो रहा है। उसके बाद जैसे मैं पेज को और स्क्रॉल करूँगा, एग्जाम्पल अभी 75% पे मैं गया, तो मेरा आई थिंक हुआ नहीं है 75%, आई होप यस, अभी 75% हुआ। तो मैं यहाँ पे अगेन जाता हूँ, यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ, 75% हो गया। और उसके बाद जैसे मैं नीचे जाऊँगा पूरा ऑलमोस्ट 90%, 100% हो गया। अगेन मेरा इवेंट हिट हुआ, ओके, और ये वैल्यू 90% आ गया। उसके बाद मेरा ये स्क्रॉल पूरा दिखा रहा है मुझे कि मेरा पूरा हुआ, इसलिए वो मुझे बता रहा है। बट चार जो मैंने पैरामीटर रखे थे 25%, 50%, 75%, 90%, चारों पे वो बराबर से हिट हुआ है। अभी मैं जाता हूँ GA4 में। GA4 में जाने के बाद मैं चेक करूँगा, तो पेज व्यू होने के बाद सेशन स्टार्ट हुआ, मेरा पहला स्क्रॉल डेप्थ हुआ, ओके। और मैं यहाँ पे देखो स्क्रॉल डेप्थ वैल्यू देखता हूँ 25%, ओके। सो ये प्रॉपरली मुझे वैल्यू मिल गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्क्रॉल डेप्थ वैल्यू देखता हूँ 50%। सो मेरा डेटा प्रॉपरली जा रहा है, इसका मतलब, ओके, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है उसमें वैल्यू मेरा बहुत प्रॉपरली आ रहा है। और इसके बेसिस पे आप पूरा ट्रैक कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस बना सकते हो। तो ये काफ़ी यूजफुल ट्रिगर है। आप पर्टिकुलर कोई पेज पे, जैसे आपको ब्लॉक पेजेस पे लगाना है टेस्ट करने के लिए कि अगर कोई 50% मेरा ब्लॉक पड़ता है, तो मुझे वो कंडीशन पे उसको पॉपअप दिखाना है मेरे ईमेल सब्सक्रिप्शन का, तो आप वो दिखा सकते हो। तो ऐसे कई सारी कंडीशंस आप सेट करके काफ़ी सारे वेबसाइट पे आप इंटरनल ट्रिगरिंग सेट करके काफ़ी सारे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एज वेल एज इसको आप मेटा में, गूगल एनालिटिक्स में, गूगल एड्स में ये ट्रैकिंग को सेट करके आप रीमार्केटिंग का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर ऑडियंस क्रिएशन। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।